हमारे जो बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी है, हम बहुत तरीके से ऐसा इनको कंटेंट्स दे रहे हैं जो उनकी वास्तविक जिंदगी में से मतलब उसका कोई रिलेशन नहीं। हमारे गांव में, पहाड़ में, खेतों में, खलिहानों में बहुत समृद्धि है, बहुत सारी कहानियां हैं, इतनी रिच इकोलॉजी है। तो हमारे जो लेखक हैं यदि अपने इकोलॉजी को कहानियों में लेके आए और जो हमारी माइथोलॉजी है उस माइथोलॉजी को साइंटिफिक तरीके से नरेशन करें, जिसको आप डिकोडिंग कह रहे हैं, कि जैसे मैं इसको मैं ऐसे देखता हूँ, पहले गांव में अभी भी होता है, कोई बच्चा पैदा होता है तो कोई भी व्यक्ति हमारे घर के नजदीक आता है, पहले अग्नि को हाथ लगाता है, फिर बच्चे को छूता है। तो आज ये मैं उसको अब समझ पा रहा हूँ कि हमारे जो लोग थे कितने विद्वान थे कि उस गर्मी पर बैक्टीरिया मर जाएगा ताकि उसके बाद वो बच्चे को छुएगा। लेकिन अभी उसको कई तरीके से अंधविश्वास कहा जाता है। तो ये जो एक लेखक के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, अपने चीजों को, अपनी जो विरासत है उसको रिच महसूस करते हुए, उसकी गहराई को समझते हुए अगर हम समझें, और जो आप काम कर रहे हैं बहुत सारा डिकोडिंग, वो तो कर रहे हैं ना। हाँ। लेखक, बहुत सारे लेखक हैं, मैं आई एम श्योर कि मैं अकेली नहीं होंगी कि जो इस चीज़ को कर रहे हैं, कि हम यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को। पर पहले भी ये होता था और ये हर मीडियम में है ना। अब अगर आप जो बोल रहे हैं कि मतलब जिसको बोलते हैं कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है उससे अलग बच्चों को दिखाया जा रहा है, तो मेरा ये मानना है कि हर तरह की कहानियाँ पहले भी होती थी, अभी भी होती हैं। क्योंकि बच्चे को अगर आप बताएंगे नहीं कि ड्रीम कैसे करें तो वो ड्रीम भी नहीं करेगा ना। सारी चीज़ें थोड़ी आप आर्ट फिल्म की तरह बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो कहीं तो आपको करण जौहर टाइप फिल्म भी तो बनेगी ना, तो एक इमेजिनेशन जाएगा, कहीं तो वो ड्रीम करेगा ना। तो वो ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है, इसका बैलेंस होना चाहिए। It can't be this way or that way. There has to be a balance, ना? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर जेंटलमैन का पिक्चर आता है तो उसमें किसान का कोई चित्र है, पिक्टोरियल है, जो स्टोरी है, जेंटलमैन में किसान को नहीं दिखाएगा। सूट बूट कोट पैंट पहना हुआ व्यक्ति जेंटलमैन है। तो जब मेरे किसान का बच्चा या मेरे सिलेबस में जो आप कहानी लिख रहे हैं, आपकी जो पिक्चर है, उस पिक्चर में मेरे गाँव की जो विरासत है उसमें रिचनेस, अगर उसको हम देखें कि कितनी रिच हमारी जो विरासत है, तो तब हम अपने उसको रिस्पेक्ट करेंगे। अब वो जो एक लेखक का मतलब जो जिम्मेदारी है उस विरासत के प्रति, अब हम कई बार ये देख रहे कि जो कहानी वेस्ट से आ रही है तो वेस्ट तो हम उसको तो उन्होंने कहा आजकल तो साउथ से आ रही है, वो या साउथ से आ रही है, अब वेस्ट भी नहीं रहा। तो हम उसको बैलेंस कैसे करें? मेरी जो पीड़ा है या जो चिंता है, मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास बहुत सुंदर कुछ है, लेकिन उसको एक्सप्लोर करके, उसको टेक्स्ट में ला करके, अपनी इकोलॉजी में ला करके, अपने बच्चों में ये एक रिस्पेक्ट का भाव जागृत करने के लिए कैसे इसको करा जा सकता है। उसमें उसका कोई एक सोल्यूशन नहीं ना, उसमें राइटर्स ही इन्वॉल्व हैं जो कर रहे हैं, कहानियाँ लिख रहे हैं। पहले ज़माने में भी थी कहानियाँ। आपको मैं बताऊँ एक इंटरेस्टिंग, प्रेमचंद की जो कहानियाँ थी, वो एक पब्लिशर ने मुझे अप्रोच किया कि इनको इंग्लिश में करवा के दीजिए आप। तो आप सोचिए, प्रेमचंद की कहानियाँ फिर इंग्लिश मीडियम में भी गई ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि हम वो उस लेवल की कहानियाँ जो विरासत को दिखाती हैं। टैगोर की कहानियाँ बच्चों के लिए मैंने करी, टैगोर की 18 कहानियाँ, तो वो बड़ा अच्छी जा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं जोड़ रही हैं उनको रियलिटी से, जो उनकी रियलिटी है, जैसे आप बोल रहे हैं जो विरासत की आप बात करें, वो जोड़ रही। तो वो राइटर्स करते हैं, पर कहीं आप ये भी तो सोचिए ना कि एक बैलेंस चाहिए, पैसा भी तो कमाना है ना। मतलब देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस। जैसे हम बोल रहे हैं हर तरह की पिक्चरें बनती है ना, क्यों बनती हैं? क्योंकि हर तरह के दर्शक है ना, तो वो तो रहेगा। तो उसमें, और ये हर राइटर को पता है और वो आई एम श्योर करते भी हैं इस चीज़ को, पर कितना वो पहुंच पाता है वो तो उस समय की हवा के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कभी ट्रेंड चल रहा होता है किसी तरह की कहानियों का, हैरी पॉटर टाइप की कहानियाँ, उसमें सब लोग वही कहानियाँ, वो एक फ्लेवर ऑफ द मंथ की तरह चल रहा होता है, तो वो वही चल रहा होता है, वही बिक रही होती है, तो पब्लिशर वही छापेगा, दुकानदार वही खरीद रहा है। तो इट्स अ ह्यूज थिंग, ये एक इंसान के हाथ की नहीं है। मैं लिख दूं, अगर मेरे मुझसे पब्लिशर नहीं ले तो मैं उस कहानी का क्या करूँगी? तो ये तो प्रॉब्लम है। तो इसीलिए कोई भी लेखक चाहता है, अगर मैं लिख रही हूँ, मैं तो खैर बहुत ही सरल भाषा में लिखती हूँ, बोलचाल जैसे मैं बात कर रही हूँ वैसे ही लिखती हूँ, पर बहुत सारे जो लेखक हैं वो उनकी भाषा शैली जैसे आप बता रहे हैं कि वो होती है ऐसे टफ होती है, तो उसको फिर वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में जाना चाहिए ताकि वो लोग उस चीज़ का एसेंस समझें। भाषा तो इज़ अ मीडियम ना, भाषा क्या है?
एसेंस है ना कहानी की। जैसे मैं बोल रही हूँ डिकोडिंग, रामायण तो वाल्मीकि ने लिखी, उसके बाद सैकड़ों 300-400 रामायण और हैं, पर वो हर लेवल पे अलग भाषा में आ रही है ना, अलग शैली में आ रही है, हर रीजन के हिसाब से चेंज होके आ रही है। तो उसको डिकोड करके उसका एसेंस समझने वाली बात है ना। जब आप एसेंस समझ जाते हैं ना, फिर भाषा में आप अटकते नहीं हैं। मैं एक बात तो, एक इंसान का जो बेसिक प्रायोरिटी तो पहले खुद होती है ना, रोटी कपड़ा मकान प्रायोरिटी होती है ना। जब तक वो नहीं होगी, वो कहाँ समाज सुधार और ये सब लंबी चौड़ी चीज़ों में कहाँ जाएगा, वो क्यों जाएगा? मतलब ये तो कितने प्रेमचंद हैं, इतनी बड़ी कंट्री में कितने प्रेमचंद निकल आए? बहुत, कितने आप गिन सकते हैं उंगलियों में? नहीं, तो उसमें मैं नहीं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना कि प्रेमचंद भी अपने तरीके से उनका लेखन था, शैलेश मटियानी भी हैं, और बीरेन डगवाल जी हैं, और क्या कहते हैं हमारे वर्तमान में नरेंद्र नेगी जी बहुत अच्छे हैं। तो हमारा सेशन का समय था 30 मिनट और हमारा 1.5 घंटा लगभग होने वाला है। और आपको निकाला नहीं यहाँ से, अपने एक तो निकाला नहीं, और आपको लोग एक उठाए नहीं कोई भी, और बहुत ही अच्छा संवाद रहा। हमारा लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा है, यहाँ सारे दिग्गजों को बुलाया गया, मतलब सारे स्टैंडर्ड्स हैं, तो जो जिन्होंने बड़ी बड़ी किताबें पब्लिश की, लेकिन जो हमारे लोकल कलाकार हैं जो लिख रहे हैं, अभी जो जनरेशन लिख रही है, उनको मंच नहीं मिल पाते। नहीं, ये इस प्रश्न का उत्तर ये नहीं दे सकती, ये गेस्ट है, ये आउट ऑफ द आपका सिलेबस क्वेश्चन। आउट ऑफ सिलेबस हमारा जो टॉपिक है, और टॉपिक है कि किस तरीके से कहानियों में बच्चों में रुचि जागृत की जाए, और किस तरीके से वो रुचि हमारी जड़ों तक जाए, और किस तरीके से हम अपनी विरासत को समझें, और उस विरासत को हम पूरी दुनिया को दिखाएं कि पहाड़ में या जिस भी आंचलिक पूरे भारत में जिस क्षेत्र से आ रहे हैं, तो अपनी रिचनेस के साथ हम जाएं, कि हमें भी गर्व हो कि हम उत्तराखंड से हैं, हम अल्मोड़ा से हैं, हम गढ़वाल से हैं, हम केरल से हो सकते हैं। तो लेकिन अपनी चीज़ों को गहराई से समझते हुए हम दूसरे की चीज़ों को भी समझें। और ये डिस्कशन बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा रहा।